हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स सर ज्वाइन कितने बजे कर। लगती है क्लास ये मॉर्निंग की? 11 और 11:50। ओके सर। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। सो लास्ट कुछ सेशंस में हमारा एसईओ के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में किया था वो एक बार दोबारा हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए जस्ट। आई होप कि प्रेजेंटेशन विजिबल होगी सभी को। प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने के तरीके समझे थे। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था कि हम लोगों को कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है। राइट।
एक सेकंड भाई। भाई जो ये लेट ज्वाइन कर रहे हैं टाइम से ज्वाइन किया कीजिए सभी। ओके, सो हम लोगों ने कंटेंट के बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट किया था कि कंटेंट हमारा किस तरीके से हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना है। आई होप कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन सभी को समझ आया होगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या फीचर्स हमारे होने चाहिए वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया था, वो भी आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक है। सो अभी जो है हम लोगों का पेज कंटेंट के ऊपर हम लोगों को बात करनी है कि हम लोग अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। तो कंटेंट एसईओ जो है वो ऑन पेज एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए कि ऑन पेज एसईओ में मतलब बाकी सब चीजें तो टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाती है, जैसे रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हो गया, आपका साइट मैप एक्सएमएल हो गया। ठीक है। और लैंग्वेज टैग हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी जो है टेक्निकल एसईओ में आ जाती है। बट ऑन पेज एसईओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंटेंट एसईओ है, क्योंकि आपका जो रैंकिंग होता है, कोई भी वेब पेज रैंक करता है वो आपके कंटेंट के बेसिस पे होता है कि आपका कंटेंट क्रॉलर को कैसा फील हो रहा है। ठीक है। यूजर को कैसा फील हो रहा है, क्या यूजर को जो है उस कंटेंट का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। वो यूजफुल है यूजर के लिए या नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है, तभी हमारा कंटेंट जो है रैंक कर पाता है। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बिफोर पब्लिशिंग अ पीस ऑफ कंटेंट वेदर दिस इज टेक्स्ट इमेज और ऑडियो और वीडियो, द फर्स्ट स्टेप इज टू डू योर कीवर्ड रिसर्च। मतलब जो पहला स्टेप है वो क्या है, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आप कर सकते हो, एआई के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। और भी काफी सारे मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है। दिस इज नेसेसरी टू फाइंड आउट व्हाट सर्च टर्म्स यूजर्स आर टाइपिंग इन द सर्च बॉक्स एंड क्रिएट कंटेंट दैट कैन सेटिस्फाई देयर इंटेंट। मतलब कि जो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि आपका कंटेंट ढूंढने के लिए यूजर क्या सर्च क्वेरी गूगल पर लिख रहा है। ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि क्या सर्च क्वेरी लिखी जा रही है, वहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसका क्या इंटेंशन है। सो यू विल क्रिएट योर कंटेंट अराउंड दैट इंटेंशन ऑफ योर यूजर। ठीक है। सो आपको इंटेंशन समझनी है यूजर की उस सर्च क्वेरी के थ्रू। ठीक है। और उसी के अराउंड आपको जो है कंटेंट क्रिएट करना है। राइट। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेडिंग्स एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग, मतलब कि हम लोगों को हेडिंग्स को किस तरीके से मैनेज करना है और कंटेंट को किस तरीके से फॉर्मेट करना है। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। अब हम लोगों ने इसके अंदर ये कुछ दो तीन पॉइंट्स पढ़ लिए थे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है H1 टैग का। ठीक है। H1 टैग हम लोगों ने HTML में भी पढ़ा था। ठीक है। अब H1 टैग को कैसे लिखा जाता है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ H1 टैग की, हम लोगों ने HTML में भी पढ़ा था। आई होप कि नोटपैड विजिबल है भाई सभी को। नोटपैड। यस सर। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने HTML में भी पढ़ा था कि H1 टैग इज द बिगेस्ट वन। ठीक है। मतलब ये जो है सबसे बड़ा टैग है हेडिंग्स के मामले में, और जो हेडिंग्स के लेवल है वो H1 से लेके H6 तक जो है जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बिगेस्ट हेडिंग का यहाँ पर बोल सकते हैं, बिगेस्ट हेडिंग टैग। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब आप वर्डप्रेस में टाइटल वहां पर लिखते हो अपने किसी भी पोस्ट का, तो वो बेसिकली H1 टैग ही होता है। ठीक है। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो आप टाइटल टैग में लिखते, टाइटल के अंदर लिखते हो, वो हेडिंग और टाइटल दोनों में जाता है। अगर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग से जो है अपने वर्डप्रेस में मेंशन करना हो, तो उसके लिए आप योस्ट एसईओ या रैंक मैथ जैसा जैसे जैसे एसईओ प्लगइन्स को यूज करोगे। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर कहोगे मैं करके भी दिखा दूंगा। ठीक है। अगर किसी को वो चीज समझनी हो, करके दिखाऊं या हो जाएगा। दिखा दो सर एक बार। दिखा दूं। दिखा दो सर। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एक वेबसाइट बनी हुई है यही वाली। ठीक है। मैं इसी पे आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक एडमिन, एडमिन
पासवर्ड होगा, लेट्स सी। ओके, सो अभी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर लॉग, क्या हुआ है? ओके, सो अभी हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग पोस्ट राइट करते हैं, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। शो नहीं हो रहा। ब्राउजर नहीं शो हो शो रहा है नहीं हो क्या? रहा सर। एक सेकेंड रुको, अभी शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। सो अभी हम लोगों ने ये वेबसाइट जब बनानी सीखी थी, उसी का एक हम लोग वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब नई पोस्ट क्रिएट करोगे, ऐड न्यू पोस्ट, ये आपको आता होगा, मैंने सबको सिखाया था ये चीज, याद हो आपको? ठीक है। तो यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर एक टाइटल मांग रहा है, देखिए मांग रहा है, राइट। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने लास्ट कुछ सेशंस में एसईओ के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। टाइटल आपका यहाँ पर शो होता है, इस जगह पर टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। और जो आपकी हेडलाइन है वो ये है कुछ, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, टाइटल और हेडिंग अलग अलग है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ये हमारा टाइटल है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय, ये H1 टैग है, यानी कि ये हेडलाइन है आपकी। तो बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अलग अलग डालने का कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, लेट्स से हम लोग यही वाली हेडिंग जो है यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैं जस्ट पब्लिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब इसको यहाँ पर जो है मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर अभी हम ये देखें, ये हमारा है H1 टैग और ये है हमारा टाइटल, देखिए ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम Ctrl+U करें, जिससे हम लोग कोडिंग देख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर Ctrl+F करके H1 टैग सर्च करते हैं, ठीक है, ये देखिए H1 टैग, एक सेकेंड, ये रहा H1 टैग, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिखाई दिया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का जो H1 टैग है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, अरे अरे अरे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अरे कहाँ गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये H1 रहा, ठीक है, और H1 में ये लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय। देखिए ये H1 और जो हमारा बेसिकली टाइटल है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ कोई स्कोप नहीं है, जबकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो यहाँ पर दो ऑप्शन, दो अगर हमें स्कोप दिखाई दे रहे हैं तो हमें दोनों में अलग अलग चीजें यूज करनी चाहिए। रीजन भी बताया था मैंने कि जो हमारा टाइटल है वो बेसिकली कहाँ पर शो होता है, जब हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ये बेसिकली ये देखिए, ये टाइटल हमारा शो होता है, ये डिस्क्रिप्शन शो होती है। तो हम लोगों को जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से लिखनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिल सके, राइट, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लिक्स ले सके, क्योंकि गूगल पे जब सर्चिंग में ये चीज आएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपको क्लिक्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ का जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन का मेन गोल है वो है क्लिक्स
ज्यादा से ज्यादा गेन करना। ठीक है, बट अगर हम लोग हेडिंग की बात करें, हेडलाइन की बात करें, तो हेडलाइन का जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपका कंटेंट आगे फर्दर पूरा का पूरा जो है पढ़ा जा सके, मतलब यूजर इतना इंटरेस्टेड हो जाए आपके कंटेंट में कि वो पूरा कंटेंट पढ़े। ठीक है, और टाइटल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि टाइटल्स में जैसे हम लोगों ने बात की थी कि 60 कैरेक्टर से ज्यादा का आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकेंड। ठीक है, जो H1 टैग है, पहली चीज जो आप माइंड में रखेंगे वो ये रखेंगे कि आपका जो भी वेब पेज है जिस आपने कीवर्ड टारगेट किया है उसमें, ठीक है, तो H1 के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो कीवर्ड होना चाहिए आपका। दूसरी चीज, H1 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करोगे आप अपने वेब पेज पर, मतलब अलग आपके मान लीजिए 10 वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस बने हुए हैं, तो 10 पेजेस पे एक एक हेडलाइन ही होगी H1 टैग वाली, मतलब जो सबसे बड़ी हेडलाइन होगी वो सिंगल होगी, ना एक से कम होगी ना एक से ज्यादा होगी। ये चीज ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है भाई सभी को कि H1 टैग यस ना सर। तो एक से कम हो सकता है ना एक से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर टाइटल हम लोगों ने डाल दिया, बट हम लोगों को टाइटल अलग से मेंशन करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोगों को ऑप्शन मेंशन करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। सो इन दैट फॉर दैट सिनेरियो वी विल यूज अ प्लगइन कॉल्ड योस्ट एसईओ और रैंक मैथ। ठीक है, तो मैं अभी के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन जो है इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे योस्ट एसईओ, योस्ट। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा कि अभी यहाँ पर अगर हम लोगों ने योस्ट एसईओ या रैंक मैथ आपका इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप जो है यहाँ पर साइट मैप भी अपने आप बना हुआ नहीं आएगा। देखिए मैं आपको साइट मैप का लिंक दिखाता हूँ, साइट मैप .xml। आप किसी भी वेबसाइट के आगे ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली साइट मैप दिखाई देने लगेगा आपको। ठीक है, आई थिंक ओके, दिखाई दे रहा है। robots.txt फाइल हो गया। ओके, शायद मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया होगा पहले। ठीक है, तो योस्ट एसईओ में अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये अब योस्ट एसईओ हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोस्ट वाले ऑप्शन में, पहले हम जाके देखेंगे कि हम लोगों को पोस्ट वाला जो सेक्शन है वो दिखाई कैसा दे रहा है। ठीक है, देखिए अभी वहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइटल मांग रहा था। कहाँ गया? पब्लिश हमने किया तो था। ऑल पोस्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने अभी अगर हम इसको एडिट करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब योस्ट एसईओ का, अब योस्ट एसईओ की वजह से ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, तो यहाँ पर योस्ट एसईओ की वजह से ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये टाइटल भी मांग रहा है, एसईओ टाइटल, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी मांग रहा है। तो यहाँ पर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर डालोगे, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए टाइटल। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइटल में जो है आपका कोई नंबर जरूर आए। ठीक है, कोई पावर वर्ड जरूर आना चाहिए, स्पेशल सिंबल जैसे ब्रैकेट वगैरह का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो है मैंने आपको टाइटल में फीचर्स बताए हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मतलब एक चीज बताई थी कि सीटीए भी होना चाहिए, इमोशंस ट्रिगर करने वाले होने चाहिए ये दोनों चीजें। ठीक है, क्लिक बेट हो ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो हैं हम लोगों ने डिस्कस की थी।
जब हम लोगों ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी किया था, राइट। क्या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है भाई? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। ओके, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि बता दिया आपको कि आपको टाइटल और जो हेडलाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों रखने की ट्राई करनी है, ठीक है, ये भी पता चल चुका है आपको। एज फार एज द अदर हेडिंग्स आर कंसर्न्ड, मतलब अगर हम बात करें दूसरी हेडिंग्स की, जो आपको चीजें माइंड में होनी चाहिए उस टाइम पे, वो क्या क्या है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए कि मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इस चीज से रिलेटेड, कि आपको ट्राई ये करना है कि आपको सिंगल वर्ड हेडिंग यूज नहीं करनी है, ठीक है। Avoid using a single word for a heading, but make your headings interesting and useful for users that like to skim read an article। मतलब आपको इस तरीके की हेडिंग्स लिखनी है, चाहे वो H2 लेवल की है चाहे वो H3 लेवल की है, कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, यूजफुल हो यूजर के लिए, और पढ़ने में उसको मजा आए, और वो मतलब पढ़ने पे फोकस कर पाए अच्छे से, मतलब वो उसका वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, और वो बीच में ना छोड़े आपका कंटेंट, ठीक है। उसके बाद यूज हेडिंग्स हायरार्किकली, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट हेडिंग टैग इज द H1 एंड देन H2 एंड देन H3 H4। मतलब कि अब क्या करना है, देखिए मैं ये थोड़ा सा ना हायरार्की बना के दिखा देता हूँ नोटपैड पे आपको, ठीक है। जो आपको सबसे पहली चीज यूज करनी है वो करना है आपको H1। H1 तो कंपलसरी है कि एक आएगा ही आएगा, फिर उसके अंदर आपको यूज करना है जितने भी हेडिंग्स यूज करनी है वो करनी है H2। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। H2 ही यूज करनी है जितनी भी करनी है आपको। एक सेकेंड, ओके। आप चाहे 10-12 हेडिंग यूज कर रहे हैं तो वो H2 ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी हेडिंग भी आप H2 यूज करेंगे। जब ये सेम लेवल पे हो तो H2 यूज करनी है, बट अगर ये डिफरेंट लेवल पे जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर मान लीजिए अगर हम बात करें कुछ H2 के नीचे, इस तरीके से हमारी जो है आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे H3, ठीक है। जब सेम लेवल पे चल रही है तो H2, और H2 के अंदर अगर कुछ यूज करना है आपको तो H3, H3 के अंदर कुछ यूज करना है तो H4, ठीक है। और सेम लेवल पे है तो H3 चलेगी, मतलब कि यहाँ पर क्या चलेगा अगर सेम लेवल पे है, ठीक है। H2 के बाद मल्टीपल हेडिंग्स आ रही है बट वो सेम लेवल की है, सो इन दैट केस यू विल यूज H3 फॉर ऑल ऑफ देम। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक भाई? हेडिंग्स की हायरार्की आपकी सही होनी चाहिए, जैसे आप टेस्ट में करते थे या एग्जाम में करते हो कि भाई आप हेडिंग बनाते हो, एक सबसे मेन हेडिंग एच जो है सबसे बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो एक जैसे साइज की होती है। इतना क्लियर है या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है भाई? कुछ पूछना है यहाँ तक में? सर एक बार ना कोई ब्लॉग पोस्ट खोल के दिखा दो हाँ, मैं जिसमें इस ब्लॉग तरीके पोस्ट से खोल के हेडिंग्स दिखा यूज देता हूँ। की हुई हो। हाँ, मैं ब्लॉग पोस्ट खोल के दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। नील पटेल का अच्छा लेंदी होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग, नील पटेल, देखते हैं कोई आर्टिकल मिल जाए उनका, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग द अल्टीमेट गाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर कि ब्राउजर विजिटर नहीं है। ब्राउजर नहीं है क्या विजिबल? ये दिखाई दे रहा है? मैंने नील पटेल जी का ब्लॉग सर्च किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, देखिए व्हाट नहीं इज, दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? दिख गया दिख गया? ओके, सो यहाँ पर अगर हम दिख गया बात सर, करें, दिख गया। हाँ अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो टाइटल है, ठीक है, वो टाइटल अलग है। देखिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग योर अल्टीमेट गाइड, साथ में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, योर अल्टीमेट गाइड, ठीक है। अब जब मैंने गूगल पे भी सर्च किया था तो क्या लिखा आ रहा था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग योर अल्टीमेट गाइड, दिखाई दिया, ठीक है। बट जब मैं हेडलाइन को देख रहा हूँ, H1 को देख रहा हूँ, तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देखिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये H1 ही है। दिखाई दिया? दिखाई दिया सबको? ये देखिए, ये रहा, दिखाई दिया H1। यहाँ पर भी जब मैं लेकर जाऊंगा तो आप ऊपर भी इसके देख सकते हैं, देखिए H1 लिखा आ रहा है। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर।
इस जगह पर देखना, अभी इस जगह पर यहाँ पर H1 लिखा आएगा, देखिए दिखाई दिया। सो H1 टैग यहाँ पर हो गया जो सिंगल होगा, मतलब एक ही बारी H1 टैग होगा, उसके अलावा आपका दोबारा H1 टैग नहीं आएगा। पहली चीज ये माइंड में रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की पॉइंट्स की, यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर अभी तक हम लोगों ने जो हायरार्की समझी है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे? H2। H2, ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये क्या, ये H2 है। ये देखिए दिखाई दिया, H2 दिखाई दिया। हेडलाइन के ऊपर ही यस सर। देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, दिखाई दिया H2। सभी को दिखाई दे रहा है भाई, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो उसके बाद अगर ये वाला भी बात करें, ये भी कौन सा होना चाहिए? देखिए डिजिटल मार्केटिंग की पॉइंट समझ लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर ये कौन सी हेडिंग होनी चाहिए? कौन सी हेडिंग होनी चाहिए ये वाली? ये भी बेसिकली सर ये तो H2। H1 वाली डाल रखी है इन्होंने। हाँ डाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड यूज किया है ना इन्होंने, कीवर्ड तो रिपीट करना ही है। कीवर्ड देखिए, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मैंने पढ़ाया था एक टर्म, हो सके तो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आता है मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चलनी होती है 2 से 3% की, ठीक है। तो 2 से 3% का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 2000 की वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसमें जो है 40 बार आपका कीवर्ड आएगा। क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमने यही सर्च किया था। सो यहाँ पर ये H2 में भी इन्होंने यूज किया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर H2 के अंदर ये अगर हेडिंग्स हैं तो इसको कौन सा मिलेगा, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये तो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स आ गई ना उसकी। हाँ, यहाँ पर वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स, ये भी H2 होगी। ये देखिए ये H2 है। क्लियर? क्लियर है, ये H2 है हमारा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, H3 इन्होंने बहुत कम यूज किया है मेरे हिसाब से। ये देखते हैं ये कौन सा है हमारा, ये H3 होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, या फिर इन्होंने लिस्ट ही बनाई हुई है। लिस्ट बनाई हुई है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग ओवरव्यू, ये भी H2 होगा। ये H2 बनाया हुआ है, ठीक है। अब हाँ, अब देखिए ये ऑनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, अब H2 के अंदर इन्होंने क्या बनाई हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन बताएंगे ये, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, ये हर एक चीज के बारे में बताएंगे। तो आपके हिसाब से अब ये देखिए, ये इस वाली हेडिंग का अंदर सब पार्ट्स बन रहे हैं, और ये वाली हेडिंग कौन से वाली है, H2 वाली। तो ये आगे कौन सी हेडिंग्स बननी चाहिए, ये वाली कौन सी हेडिंग्स बननी चाहिए? H3। H3। चलिए देखते हैं इंस्पेक्ट करके। ये देखिए कौन सी है फिर, H3 है, H3 है। पॉइंट समझ आ रहा है? जब यस तक सर। सेम लेवल चल रहा है तब तक H2 चल रहा था, अब H3 चलेंगी ये देखिए कितनी है H3 होंगी, ये 6 H3 होंगी। लास्ट वाले पे चलते हैं फिर, 1 2, उसके बाद 3 4 5, और ये लास्ट 6, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं अब। दिखाई दिया H3? क्लियर है? ठीक है। अगर H3 के अंदर भी कोई सब लेवल्स बन रहे हैं, सब हेडिंग्स बनने वाली गुंजाइश है, तो वी विल यूज H4 ओवर देयर, ठीक है। सो वहां पर हम लोग H4 यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर अभी देखते हैं, क्या पता कहीं मिल जाए हमें। ये वापिस से हमारा जो है ऑफलाइन मार्केटिंग ओवरव्यू, ये भी मेरे ख्याल H2 होगा। हाँ ये H2 है। SMS मार्केटिंग में भी ये H3 होगा। जो ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर, देखिए ऑफलाइन मार्केटिंग के पार्ट्स बताए हुए हैं, SMS मार्केटिंग, तो ये मेरे हिसाब से H3 होना चाहिए। आप देखते हैं फिर क्या है यहाँ पर। ओके, H3 है। समझ आ रहा है ना भाई सबको? हायरार्की समझ आ रही है? अब तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो हायरार्की चलानी है वो प्रॉपर वे में चलानी है, ठीक है। जहां पर आपका सेम लेवल चल रहा है वहां पे आप सेम लेवल वाली हेडिंग्स रखोगे, जहां पर आपका अंदर सब हेडिंग्स बननी है उसमें सब हेडिंग्स वाले लेवल शुरू कर दोगे। क्लियर? आई होप कि सब कुछ क्लियर हुआ होगा इतना। यस सर। ओके, गुड, ठीक है।
अभी प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या सभी को? प्रेजेंटेशन विजिबल है? नो। नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है क्या? अच्छा, अभी विजिबल है? अभी विजिबल है हेडिंग, ये प्रेजेंटेशन? यस सर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, द सब हेडिंग्स आर अ ग्रेट प्लेस टू यूज रिलेटेड कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग जो है कुछ पेयर्स बनाएंगे। अब पेयर्स किस चीज के बनाएंगे, मैंने यहाँ पर भी लिखा होगा, आई थिंक वो, एक सेकेंड, यहाँ पर भी लिखा था शायद। ओके, आई थिंक यहाँ पे वो चीज डिलीट कर दी होगी या तो मैंने। हम्म। ओके, यहाँ यहाँ पर हम लोग कहीं बना रहे थे उन कीवर्ड्स को। ठीक है, तो अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कीवर्ड पे कीवर्ड रिसर्च कर लोगे तो कुछ काम किस तरीके से करोगे, तो आपको क्या करना है, वहां पर अपने प्राइमरी कीवर्ड, जो आपका एक मेन कीवर्ड होगा, एक मेन कीवर्ड आप जरूर रखेंगे, तो प्राइमरी कीवर्ड ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कीवर्ड प्लस ये एक ही होगा, सिंगल प्राइमरी कीवर्ड रख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंगल प्राइमरी कीवर्ड जो कि आपका मेन कीवर्ड होगा, ठीक है, टारगेट करने के लिए। उसके बाद 2 to 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स में क्या आएंगे, हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब पता है ना भाई सभी को? सिनोनिम कीवर्ड्स, सिनोनिम का मतलब पता है क्या होता है सिनोनिम? यस सर, सेम सेम वर्ड्स। सेम सेम वर्ड्स। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा मेन कीवर्ड मान लीजिए ये है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। ठीक है, ये मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है जो मैं टारगेट कर रहा हूं। अब मेरा सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन करनाल। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। ठीक है, और क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी 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 सॉरी, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी इन करनाल। तो कुछ ये क्या है, ये देखिए एक ही मीनिंग है इनका, देखा जाए तो आप खुद देखिए, क्या क्या इनका मीनिंग अलग अलग है? क्या इनका मीनिंग अलग अलग है कीवर्ड्स का? डिजिटल मार्केटिंग नो। एजेंसी इन करनाल, डिजिटल मार्केटिंग सर कंपनी इन सेम। करनाल सेम ही है। ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी इन करनाल। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 to 3 जो है हमारे यहाँ पर क्या हो गए, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, और ये हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इन चार कीवर्ड्स को मिला के हम लोगों को कितनी बार यूज करना है अपने आर्टिकल में, 2 to 3%। याद रखिएगा ये परसेंटेज, 2 to 3% टाइम्स आपको यूज करना है। मतलब आपका अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसमें कितनी बार आपको, यानी कि 20 से 30 बार आपको कीवर्ड यूज करना है। क्लियर है ये चीज? याद रहेगा भाई सभी को? ठीक है, 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो सर इतना ही आप, करना है या इससे कम भी कर क्या बोल सकते रहे हो, हैं? क्या बोल रहे हो? सर इतना ही करना है या इससे कम भी कर सकते हैं? देखिए अभी पहले क्या था, पहले 3 से 4% तक हुआ करता था, जो बेस्ट सिनेरियो होता था। बट लास्ट 6 to 7 मंथ्स में जैसे जैसे गूगल के एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, समझने की कैपेसिटी बढ़ रही है उसकी, ठीक है, तो वो 2 से 3% हो चुका है अब। कई आप ब्लॉग्स पढ़ोगे तो वहां पर 1 to 3% भी दिखाई देगा, 1.5 to 3%, मतलब कई लोग अब 1.5 पे भी आ चुके हैं जो बड़े डिजिटल मार्केटर्स है, बट उनकी अथॉरिटी भी बिल्ड हो चुकी है, ये भी चीज समझने वाली है हमारे लिए। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि 1.5 to 3% इतना यूज कर लीजिए आप। ठीक है,
और इसमें भी हम लोगों को कीवर्ड प्लेसमेंट भी ध्यान रखनी है। कीवर्ड प्लेसमेंट हम लोगों ने समझी थी कि काफी जगह पे हम लोग करते हैं, जैसे टाइटल के अंदर कर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर कर दिया, ठीक है, जो कि हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग जो है हेडलाइंस के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड प्रोमिनेंस के अंदर समझा था कि पहले जो पहला पैराग्राफ होगा उसके जो पहले 20 to 30 वर्ड्स होंगे उसके अंदर भी हमें एक बार कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। मेन हेडिंग के अंदर कीवर्ड यूज करना है, यूआरएल के अंदर कीवर्ड यूज करना है। तो ये कीवर्ड प्लेसमेंट्स भी बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, ठीक है। तो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड प्लेसमेंट, कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए कि एंगेज कर सके यूजर्स को, तो यही सारी चीजें हमारा ऑन पेज एसईओ के अंदर कवर अप किया जाता है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं, अनिल पटेल वाला ब्लॉग बंद कर दिया, सॉरी मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, द सब हेडिंग्स आर अ ग्रेट प्लेस टू यूज रिलेटेड कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। अब रिलेटेड कीवर्ड्स का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आप खुद ही समझिए कि मैं बार बार आपको आपके सामने यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। आप भी थोड़े टाइम बाद ना पढ़ते पढ़ते इरिटेट हो जाओगे, लेकिन वहीं पे मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ, लेट्स से कि we are the best, why we are the best online marketing company in Karnal, ठीक है। let's just explain this, let's just read this, let's just give us a brief to you, ठीक है। तो इस तरीके की आपको इंटरेस्टिंग हेडलाइंस क्रिएट करनी है अपने रिलेटेड कीवर्ड्स से, ठीक है। तो जितना आप रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करोगे उतना ज्यादा बेटर वे में, देखिए क्योंकि गूगल क्या बोलता है, गूगल क्या करता है, आपके आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड भी अगर कोई चीज सर्च की जा रही है तो भी कहीं ना कहीं आपका कंटेंट जो है सर्चिंग में दिखा दिया जाएगा। अच्छा, अभी 11:50 पे दोबारा ज्वाइन करनी है, ये ध्यान रखिएगा क्लास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सब हेडिंग्स में प्रॉपर जो है कीवर्ड्स का यूज करना है कैसे भी। क्लियर है? और कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं घुसाने कीवर्ड्स को। इतना क्लियर है सभी को भाई? यहां तक में किसी को सर कोई डाउट? कीवर्ड स्कीमिंग क्या होती है? कीवर्ड कीवर्ड स्टफिंग, स्कीमिंग। स्कीमिंग, स्कीमिंग। स्कीमिंग। अभी ये क्लास एंड होने वाली है, ठीक है, बीच में रह जाएगा, फिर हम लोग जब क्लास में दोबारा एंट्री लेंगे तब हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। कहाँ ओके पर सर। पढ़ा है ये कीवर्ड्स पे?